हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे हेलोबेंजीन का केमिकल रिएक्टिविटी, और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हेलोबेंजीन जो है वह हेलोअल्केन के तुलना में कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं और सारे फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग हेलोबेंजीन के कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो देखो हेलोबेंजीन, ये बेंजीन रिंग आ जा रहा है ना, मतलब एरोमेटिक रिंग, और बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही मैंने बताया है कि जहां भी एरोमेटिक रिंग आएगा तो उसमें से एक रिएक्शन कॉमन होता है, वह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोबेंजीन का हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि एटम का रिप्लेसमेंट होगा दूसरे एटम के द्वारा, और इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो सब्स्टिट्यूशन होना है वह किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होना है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीशीज, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल जाहिर सी बात है ना कि वहीं जाकर के जुड़ना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो, हाई हो। तो देखो बेंजीन रिंग में क्या होता है, हम लोग यहाँ हेलोबेंजीन की बात कर रहे हैं। हेलोबेंजीन में यहाँ कोई भी हेलोजन आ जाए, ऐसा जनरल हम लोग लिखते हैं इस तरह से। इसमें से बेंजीन जो होता है ना, इस बेंजीन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। क्योंकि इसके अंदर जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए मतलब बेंजीन एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है। तो यदि इसका रिएक्शन आप किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवाओगे तो यह इलेक्ट्रोफाइल जाकर के बेंजीन में जुड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। अब यहाँ बात आता है कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में कहां जाकर के जुड़ेगा। तो इसके लिए जो है बहुत बार डिस्कशन किया है कि यदि बेंजीन रिंग में पहले से कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसके बाद आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग का किस पोजीशन पे जुड़ेगा। किस करने का मतलब ऑर्थो, मेटा या पारा। तो यह निर्भर करता है कि बेंजीन में जो सब्स्टिट्यूएंट पहले से लगा हुआ वह किस नेचर का है। किस नेचर का आने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, मतलब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग नेचर का है या फिर मेटा डायरेक्टिंग नेचर का है। तो देखो यहाँ जो बेंजीन रिंग में हेलोजन लगा हुआ है ना, यह हेलोजन पे लोन पेयर होता है, और लोन पेयर वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहने का मतलब कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो और पारा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेगा। ऑर्थो पारा पोजीशन पे क्यों जोड़ेगा, तो इसके लिए रेजोनेंस हम लोग कंसीडर किए थे। यदि इसका रेजोनेंस की बात करें हम लोग तो प्लस आर इफेक्ट होने वाला है इसमें। प्लस आर इफेक्ट कैसे होगा, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहां शिफ्ट करेंगे और इसको यहां करेंगे। देखो तो दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड हेलोजन पॉजिटिव, फिर से इसका डीलोकलाइजेशन करवा दें हम लोग ऐसा। तो इस तरह से हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, फिर से एक बार और इसको कर दो, तो इस बार इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, देखो ऐसा। तीसरा जो इसका रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो यहां से हेलोजन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन को, और बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑब्वियसली बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है कहां का इंक्रीज कर रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे। फिर कहां इंक्रीज किया, पारा पे। फिर कहां इंक्रीज किया, ऑर्थो पे। तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो जब इसका हाइब्रिड बनाओगे सबका, तो हाइब्रिड हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं ऐसा, हेलोजन, और यहां से इसको ऐसे दिखा दो, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और देखो यहां नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है और कहां पे आ रहा है, पारा पोजीशन पे आ रहा है। तो बताया कि इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशन पे जाकर के जुड़ता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक कहां है, ऑर्थो पोजीशन पे अधिक हो रहा है और पारा पे हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोफाइल है इसी पोजीशन को प्रीफर करेगा, ऑर्थो या फिर पारा को। अब बात आता है कि ठीक है ऑर्थो पारा दोनों प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा।
तो मेजर प्रोडक्ट यदि रेजोनेंस के हिसाब से देखोगे ना, तो देखो नेगेटिव चार्ज दो बार आया है ऑर्थो पे, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज पारा पे है वह एक ही बार आया है, क्योंकि पारा पोजीशन अभी एक ही अवेलेबल है, ऑर्थो दो है। तो चूंकि दो ऑर्थो पोजीशन है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा जुड़ना चाहिए और ऑर्थो प्रोडक्ट को मेजर होना चाहिए और पारा को होना चाहिए माइनर। लेकिन देखो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, और वो फैक्टर क्या है सो इसको हम समझते हैं। जैसे हेलोबेंजीन यहां हमने लिखा, इस हेलोजन का यहाँ प्लस आर इफेक्ट है, मतलब ये लोन पेयर बेंजीन की तरफ दे रहा है। अब एक चीज और देखो कि यहाँ आप कोई भी हेलोजन लोगे, कोई भी मतलब फ्लोरीन लो, क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, या फिर आप आयोडीन लो, ऐसा तो कोई भी हेलोजन लोगे ना, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से अधिक ही होता है। अब चूंकि कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है हेलोजन का, मतलब अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के चलते इसका माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। तो दोनों जो है सो कॉन्ट्ररी है, एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। प्लस आर इफेक्ट के चलते हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ दे रहा है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट के चलते जो है यह क्या कर रहा है कि बेंजीन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, देखो सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। और चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे निर्भर करता है, तो डिस्टेंस पे निर्भर करता है क्या होगा कि ऑर्थो पोजीशन दोनों बगल में है, तो ऑर्थो पोजीशन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा हेलोजन की तरफ। पारा वाला इससे काफी दूर है ना, तो पारा वाला इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा इसकी तरफ नहीं जाएगा जितना कि ऑर्थो वाला। तो ये दोनों फैक्टर कंबाइन करोगे, प्लस आर और माइनस आई, तो दोनों कंबाइन करके क्या देखोगे कि पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है किसकी तुलना में, ऑर्थो की तुलना में, क्योंकि ऑर्थो का इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट के चलते रिंग से बाहर भी जा रहा है। या दूसरा फैक्टर इसमें और देख सकते हो, ये तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हुआ, और दूसरा फैक्टर ऐसे है, मान लो एक हेलोजन यहाँ पहले से जुड़ा हुआ है और आप यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हो, और दूसरा केस की पारा में जोड़ रहे हो। देखो हेलोजन यहाँ एक पारा में इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हो। अब ये ऑर्थो 1-2 पर क्या होगा ना कि ग्रुप अगल बगल होगा, देखो ऐसे, और अगल बगल होने के चलते दोनों के बीच होगा स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन, और ये रिपल्सन होने के चलते इस प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। जबकि यहाँ ये जो दोनों ग्रुप है ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर है, तो यहाँ उतना स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए इस प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और इस स्टेरिक इफेक्ट दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आप यदि देखोगे तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि पारा प्रोडक्ट इज द मेजर वन एंड द ऑर्थो इज माइनर। तो इस हिसाब से पारा मेजर हो जाएगा, ऑर्थो क्या हो जाएगा माइनर, और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा यही दोनों पे, ऑर्थो पे और पारा पे। अब हम लोग जाने इस हेलोबेंजीन का जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वह कैसा होगा। तो कोई भी हेलोबेंजीन जो होता है ना, वह बेंजीन से कम रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। यदि बेंजीन में कोई हेलोजन नहीं लगा हुआ है तब उसका रिएक्टिविटी अधिक होगा, इलेक्ट्रोफाइल उसमें जल्दी जुड़ेगा। लेकिन यदि उसमें कोई हेलोजन एटम आ जाए तो उसका जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वह कम हो जाएगा। कम होने का कारण तो देखो बेंजीन यदि केवल है इस तरह से, यदि केवल बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग यदि केवल है तो क्या होगा कि बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसी रिंग के अंदर कंसंट्रेटेड रह जाएगा, वह ना तो बाहर जाएगा ना फिर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। लेकिन जब हेलोजन जुड़ जाएगा ना, तो बताया क्या कि हेलोजन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है, इस माइनस आई इफेक्ट के चलते इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। अब लगेगा कि सर प्लस आई इफेक्ट के चलते इलेक्ट्रॉन दे भी तो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है, तो यहाँ भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देने वाला से ज्यादा बड़ा इफेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने वाला। क्यों हो जाएगा सो देखो, जब यहाँ हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट दिखा रहे हैं तो इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बन रहा है डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो इधर सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब मान लो कि यदि यहाँ तुम लेते हो क्लोरीन, तो क्लोरीन का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3s2 और 3p5, मतलब इसका जो ऑर्बिटल ओवरलैप करने वाला है ना वह 3p का ऑर्बिटल है ऐसा, और कार्बन का जो ऑर्बिटल होगा तो 2p का रहेगा। है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इसका लिखोगे तो लास्ट में आता है 2s2 2p2, मतलब कार्बन का 2p ऑर्बिटल और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल। pp तो सेम है ना, लेकिन सेल देखो आप, इस सेकेंड सेल का p ऑर्बिटल है, इस थर्ड सेल का p ऑर्बिटल है, तो ऑब्वियसली इस थर्ड सेल के p ऑर्बिटल का साइज
इस सेकेंड सेल का p ऑर्बिटल के साइज से बड़ा होगा। और जब ऑर्बिटल का साइज डिफर कर जाए तो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाता है। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि दो ऑर्बिटल सेम साइज का, देखो पाई बॉन्ड के लिए ऐसे ही साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है ऐसा, और एक ऐसे रहे कि एक ऑर्बिटल इतना बड़ा आ जाए और एक ऑर्बिटल इतना छोटा रहे। तो देखो क्या अंतर है, यहाँ एक साइज था ज्यादा बढ़िया से ओवरलैपिंग हुआ ना ऐसा, और यहाँ देखो साइज में ज्यादा अंतर हो गया तो ओवरलैपिंग जो है सो कम हुआ। तो यही जो है अंतर हो जाता है इस हैलोजन के साथ, कि हैलोजन में क्लोरीन लोगे तो इसका थर्ड सेल का p है, ब्रोमीन का फोर्थ सेल का p आएगा, आयोडीन का फिफ्थ सेल का p आएगा। तो ये सब p ऑर्बिटल इतना बड़ा हो जाता है कि वह कार्बन का 2p ऑर्बिटल से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाता है। इसलिए जो है यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की तरफ कम जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट के तुलना में ज्यादा डोमिनेट कर जाता है जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है उसके तुलना में। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ आ रहा होगा कि सर फ्लोरीन में तो ऐसा कोई बात नहीं है, फ्लोरीन का भी तो लास्ट में 2s और 2p ही आता है, और कार्बन का भी लास्ट में 2s और 2p ही आता है। तो ठीक है, यहाँ ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगा, लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे अधिक होता है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे ही सारा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। रेजोनेंस का हम बात ही नहीं करेंगे इस केस में ऐसा। तो इन सारे फैक्टर्स को मिला करके देखोगे तो हेलोबेंजीन का जो रिएक्टिविटी है वह बेंजीन से बहुत कम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ओर। और यदि आप इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हो हेलोबेंजीन का तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, ऑर्थो और पारा पे, जिसमें पारा प्रोडक्ट मेजर होगा। मेजर क्यों होगा तो उसके लिए दो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जितने भी रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा है 5 रिएक्शन। सबसे पहला हेलोजिनेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। सारे रिएक्शंस को मैकेनिज्म सहित मैंने डील किया है। अभी जो उसको समराइज करके हम लोग कंसीडर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन वगैरह है जो आते हैं, इवन कि एनसीईआर की बुक में भी क्वेश्चन है कि हेलोबेंजीन जो है वह बेंजीन से कम रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ओर, ऐसा क्यों? तो इसका एक्सप्लेनेशन यहीं से। तो हम लोग हेलोबेंजीन ले लें, सपोज क्लोरोबेंजीन लेकर के चलते हैं। क्लोरोबेंजीन सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं हेलोजिनेशन। Cl2 से लेविस एसिड कैटलिस्ट लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3, इलेक्ट्रोफाइल इस केस में होता है क्लोरोनियम आयन। सारा एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है। तो कहां जोड़ना है इसको, ऑर्थो और पारा पे। देखो ई व ऑर्थो मेटा पारा, तो यहां और यहां ऐसे। तो एक क्लोरीन यहां जुड़ा, एक यहां जुड़ा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन प्लस एक पारा पे जोड़ देंगे हम Cl पारा डाइक्लोरोबेंजीन। पारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा सब में, और ऑर्थो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसा। उसी प्रकार से हम लोग फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाएंगे, जिसमें अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है। एनहाइड्रस FeCl3 ले सकते हो, क्या नाम है, फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। इसमें भी जो अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल, इसमें क्या होता है, तो ये कार्बोनियम आयन CH3 पे प्लस CH3 को जोड़ना है बेंजीन रिंग में ऐसा। Cl एक बार CH3 यहां जोड़ दो और एक बार CH3 को यहां जोड़ दो पारा पे ऐसा। ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन ये हो जाएगा पारा क्लोरोटोल्यूइन, और सब में पारा प्रोडक्ट मेजर रहेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट जो है माइनर होगा। उसी प्रकार से एक फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, जिसमें एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाया जाता है। देखो यही लेविस एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। सारे रिएक्शन को मैकेनिज्म सहित मैंने एक्सप्लेन किया है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, जिसको आप लोग वहां से देख सकते हो मैकेनिज्म वगैरह। इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या होता है, तो एसाइलियम आयन CH3CO और यहां आता है पॉजिटिव चार्ज। देखो ऐसा, तो ये ClCO हो जाएगा, प्लस इसका पारा डेरिवेटिव बनेगा Cl, यहां CO क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। और वैसे इसका पारा क्लोरो एसिटोफिनॉन, इसमें भी पारा मेजर होगा और ऑर्थो क्या होगा, माइनर होगा। उसी प्रकार से दो रिएक्शन और इसमें, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो नाइट्रेशन के लिए हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड
और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कैटलिस्ट होता है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोनियम आयन, NO2+ इज द इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इसी NO2 को जोड़ना है बेंजीन में ऑर्थो और पारा पे। तो देखो इस Cl एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार पारा पे। यहाँ सब में पारा प्रोडक्ट मेजर होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर। और एक लास्ट जो बचा है इसमें सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में जो है रिएजेंट हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ही केवल लेते हैं, इसका 2 मोल, या फिर इसके जगह ओलियम भी H2H2O7 या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी ले सकते हो। मैकेनिज्म सबका एक्सप्लेन किया हुआ है। मिक्सचर होता है ना H2SO4 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल ये रहता है न्यूट्रल सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर SO3OH और यहाँ प्लस, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। इसमें देखोगे तो इसी SO3 को या फिर SO3H को इसको जोड़ना है ऑर्थो और पारा पे। ऐसा तो एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो Cl SO3H प्लस एक बार पारा पे जोड़ दो Cl SO3H। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा पारा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से जो 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे हैलोबेंजीन का, पांचों मैंने डिस्कस किया। मैकेनिज्म आपको पहले का लेक्चर में मिल जाएगा। रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए आता ही है, पांचों में से एक ना एक रिएक्शन एग्जामिनेशन में आना ही है, श्योर है। या फिर रिएक्शन नहीं आवे तो इस इलेक्ट्रोफाइल को कभी नहीं भूलना है कि कौन सा रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अभी से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो अच्छे से और जानो कि आखिर क्यों रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है हैलोबेंजीन का बेंजीन के तुलना में, ऑर्थो पारा पे ही क्यों जुड़ रहा है इलेक्ट्रोफाइल वगैरह, सारे डिस्कशन मैंने किया। आप लोग ध्यान से इसको समझो। धन्यवाद।